हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये चोकर नेक मैंने बनाया है इस हाई लो कुर्ती पैटर्न के साथ, जो बनने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। ये कुर्ती मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से कटिंग और स्टिचिंग की है, जिसको बिगिनर्स इजीली बना सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाएँ। कुर्ती बनाने के लिए मैंने 3 मीटर जॉर्जेट का लाइनिंग फैब्रिक लिया है, ये वाला, और 2 मीटर मैंने रियोन फैब्रिक लिया है वाइट कलर का, जिसको मैं लाइनिंग के लिए यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। टॉप पार्ट की लेंथ मैं 16 इंच लूँगी। आप अपने हिसाब से टॉप पार्ट की लेंथ ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 16 इंच पर टॉप पार्ट की लेंथ कट कर लेती हूँ, इस तरह से 4 फोल्ड करके। तो इस तरह से हमने दोनों फैब्रिक की कटिंग एक साथ करके, यानी इन दोनों की लेंथ बराबर है और विड्थ भी बराबर है, ये 4 फोल्ड है। तो सबसे पहले हम लाइनिंग पर मार्किंग कर लेते हैं ताकि इस पर मार्किंग इजीली दिख जाए, क्योंकि ये वाइट कलर है। तो यहाँ से मैं शोल्डर लूँगी 7.5 इंच पर। इसके बाद आर्म होल की लेंथ में 7 इंच लूँगी। आर्म होल के जस्ट नीचे हम बस्ट का 4th पार्ट करेंगे और मार्किंग करेंगे। यहाँ पर मेरा है 9, तो मैं यहाँ पर 9 इंच पर मार्किंग करूँगी। इस तरह से आप अपने हिसाब से यहाँ पर कम ज़्यादा ले सकते हैं। इसके बाद हम वेस्ट का राउंड करेंगे, वेस्ट का 4th पार्ट करेंगे और यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो ये होता है 8 इंच। तो मैंने 8 इंच पर मार्किंग करी है। अब इन दोनों पॉइंट को हम इस तरह से इंच टेप रख के मिला देंगे। ध्यान रहे आप टॉप पार्ट की लेंथ और विड्थ अपने साइज़ के हिसाब से लेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपने साइज़ के हिसाब से इसकी लेंथ और विड्थ ली है। अब नीचे से ऊपर की तरफ 1 इंच का मार्क करेंगे इस तरह से, और इस मार्क को कर्व शेप देते हुए ऊपर की तरफ मिला देंगे। इससे कमर की फिटिंग अच्छी आती है। अब मार्जिन के लिए आप 1.5-2 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो नीचे तक मैं इसको एक्सटेंड कर दूंगी 2 इंच तक। इसके बाद हम आर्म होल की शेप दे देंगे। ये हमारा बैक वाला आर्म होल है जिसकी हमने शेप दी है। शोल्डर स्लूप के लिए मैं 1/2 इंच पर मार्क करूंगी इस तरह से, और पीछे से मैं 3.5 इंच पर मार्क करूंगी और दोनों पॉइंट को स्लांटली इस तरह से तिरछी शेप में मिला दूंगी। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करने के लिए मैं लाइनिंग को फैब्रिक पर इस तरह से रखूँगी, यानी जॉर्जेट के फैब्रिक पर मैं लाइनिंग को रख लूँगी। तो अच्छे से दोनों पीस को मिलाते हुए हम इसको सेट कर लेंगे। हम इसकी मार्किंग इसके ऊपर भी रख के कर सकते थे, बट मैं आपको दिखाने के लिए इसकी जो मार्किंग की थी वो मैंने अलग कर ली थी। अब इसको हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे तो दोनों पीस हमारे एक साथ कट हो जाएंगे। मैं हमेशा लाइनिंग और मेन फैब्रिक को इसी तरह से कट करती हूँ। तो यहाँ पर हमारी कटिंग हो चुकी है। इसके बाद हम नेक की विड्थ ले लेंगे। तो नेक की विड्थ हम 3 इंच पर लेंगे और नेक की लेंथ यहाँ से हम 2 इंच लेंगे, जो होगा बैक साइड के लिए, यानी बैक वाला नेक हमारा 2 इंच की लेंथ पर रहेगा। अब दोनों मार्किंग को हम यहाँ से कर्व शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हम फ्रंट नेक की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 6.5 इंच पर इसकी लेंथ लूँगी। तो ये 6.5 इंच पर डीप बन जाएगा। फ्रंट के नेक को हम थोड़ा वी शेप में बनाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से हम मार्किंग कर लेते हैं। इसके बाद हम जो कटिंग करेंगे वो हम पहले बैक नेक पर कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले बैक नेक की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा नेक कट हो चुका है। मैं इनमें से एक पीस आगे के लिए निकाल लेती हूँ और एक पीछे के लिए। तो इस तरह से हमारे 2 पीस पीछे के हैं और 2 पीस आगे के हैं। अब दोनों को तला ऊपर रखे इस तरह से हम यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर सेट कर लेंगे और फ्रंट आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे, जो होता है 1.25 इंच के आसपास। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट के आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग कर ली है। इसके बाद हम नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक के लिए हम वी, यहाँ पर मैंने जो लेंथ ली थी एक बार चेक कर लेते हैं। तो 6.5 इंच पर और अच्छे से वी वाला शेप दे देंगे और नेक की कटिंग कर लेंगे। फ्रंट का नेक कट करने के बाद हम लोअर पार्ट की कटिंग करेंगे, यानी जो हमारा फ्लेयर है हम उसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमारा बचा हुआ फैब्रिक है जिसको मैंने डबल फोल्ड किया है इस तरह से। इसका अर्ज काफ़ी है, यानी इसका पना है वो काफ़ी चौड़ा है, तो ये काफ़ी फ्लेयर आ जाएगा इससे। तो यहाँ से मैं 27 इंच पर इसको इस तरह से पकड़ूंगी डबल फोल्ड करके। तो ये इस तरह से यहाँ पर 4 फोल्ड हो जाएगा। 4 फोल्ड करने के बाद इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। उसके बाद हम मार्किंग करेंगे। तो मैं अच्छे से इसको सेट कर लिया है। ये देखिए, ऊपर वाली साइड हमारी बंद साइड है और ये वाली साइड भी हमारी बंद साइड है और नीचे की तरफ ये वाला हिस्सा ओपन साइड है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से फैब्रिक को बिछा लिया है, आप देख सकते हैं।
इसके बाद इसकी मार्किंग करेंगे। तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है हमारा, ये हाई वाला पार्ट है जो फ्रंट में आएगा। तो इसकी लेंथ मैंने 27 इंच ली है। तो इसकी मार्किंग इस तरह से हम आगे की तरफ करते चले जाएंगे और इस मार्किंग को मैं आगे की तरफ यहाँ तक मिला दूंगी इस तरह से। इसके बाद हम लो पार्ट की लेंथ लेंगे जो होगी 37, यानी जो हमारा बैक साइड होगी उसकी 37 इंच की लेंथ होगी। अब इसको भी हम आगे की तरफ वही शेप देंगे जो हमने फ्रंट साइड में शेप दी थी। अब इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग करने के लिए पहले मैं लो वाला साइड कटिंग करूँगी जो हमारे बैक साइड में आएगा। तो इसकी कटिंग कुछ इस तरह से है। शायद आपको इसकी मार्किंग नहीं दिख रही, बट ये कटने के बाद आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि हमने इसको किस तरह से मार्किंग की है। तो ये फ्रंट वाली साइड होगी और ये वाली साइड हमारी बैक साइड होगी। तो इस तरह से हमने लोअर पार्ट कट कर लिया है जो इसका फ्लेयर है। इसके बाद हम यहाँ से इसकी कमर कट करेंगे। तो कमर कट करने के लिए मैं यहाँ से 5 इंच की लेंथ पर एक मार्क कर रही हूँ और आगे की तरफ मैं पूरा 5 इंच पर मार्क करूँगी जो एक सर्कल सा बन जाएगा। और इसकी गोलाई में नापूंगी जो मुझे चाहिए 8 इंच। तो मेरा पूरा 8 इंच है। अब इसी पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर आप अपनी कमर का 4th पार्ट करेंगे और इसी तरह से यहाँ पर उतनी मार्किंग करेंगे जितना आपकी कमर का 4th पार्ट है। तो यहाँ पर एक बार और चेक कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ पर मैं छोटे छोटे नॉचेस लगा लूँगी ऊपर की तरफ ताकि हमें इससे टॉप पार्ट से इसको जॉइंट करने में आसानी हो। तो ये कुछ इस तरह से आएगा। ये बहुत ही सुपर तरीका है हाई लो कट करने का जिसमें काफ़ी फ्लेयर आ जाते हैं। अब इसके बाद ये हमारा बचा हुआ फैब्रिक है जिसको मैंने डबल फोल्ड कर रखा है। मैं इसको इस तरह से 4 फोल्ड कर लूँगी और इसकी विड्थ में मैं 4 इंच एक्स्ट्रा लूँगी अपने आर्म होल से। तो यहाँ ये इसकी लेंथ है और विड्थ में मैंने इसको 4 इंच एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि ऊपर की तरफ शोल्डर की तरफ भी गैदरिंग आएगी और नीचे की तरफ। अब यहाँ से हम 5 इंच पर मार्क करेंगे और ऊपर की तरफ भी हम 5 इंच का मार्क करेंगे और इन दोनों मार्क को आर्म होल का शेप देते हुए इस तरह से मिला देंगे। इसके बाद हम स्लीव की लेंथ में नीचे से थोड़ा सा घुमाते हुए मार्किंग कर देंगे। तो यहाँ से अब हम कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ ये स्लीव की ओपनिंग है जहाँ पर हमने सीधी कटिंग की है। तो स्लीव की ओपनिंग में भी हमने लगभग 4 से 5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है और पीछे भी। तो ये कुछ इस तरह से इसका लुक आ जाएगा बनने के बाद। इसके बाद बचे हुए फैब्रिक से हम वेस्ट बेल्ट कट करेंगे। तो हमारे पास जितना भी फैब्रिक चौड़ा है उतनी उसकी चौड़ाई निकाल लेते हैं। तो यहाँ से मैं ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक चौड़ाई आती है तो वहाँ तक मैं इसको निकाल लूँगी इस तरह से। तो ये कुछ इतना हमारा फैब्रिक आ गया है। ये देखिए जिसकी जितनी चौड़ाई आ सकती थी मैंने उतनी निकाल ली है। इसके बाद इसकी जितनी लेंथ थी उतनी निकाल ली है। अब यहाँ से आप तिरछी कटिंग देख सकते हैं जो कटिंग के बाद ये नेचुरली शेप निकल गई है। तो अब इसको मैं एज इट इज़ कट कर लूँगी जैसी शेप मुझे मिली है ताकि हम अपनी कमर के लिए बेल्ट बना सकें। तो ये दोनों साइड की बेल्ट हमारी कट चुकी हैं। इसके बाद हम इसको डबल फोल्ड करके यहाँ से 1 फुट का स्टिच करेंगे और सीधी तरफ टर्न कर लेंगे। इसी तरह से हम ये दूसरा पार्ट भी कर लेंगे। सबसे पहले हम बैक नेक बनाएंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ 2.5 से 3 इंच पर एक लेंथ में मार्क करूँगी और सेंटर से कट कर दूँगी। इसी तरह से मैं लाइनिंग वाले पार्ट में भी मार्क करूँगी और सीधा उसको कट कर दूँगी। इसकी लेंथ आप अपने सर की गोलाई के हिसाब से थोड़ा बढ़ा सकते हैं, यानी आप 4 इंच भी इसको कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने कट कर लिया है। तो ये मेरा लाइनिंग वाला फैब्रिक है और इसके ऊपर मैं इसको रखूँगी अस्तर वाले फैब्रिक को और दोनों को आमने सामने रखते हुए 1 फुट का स्टिच कर लूँगी। और ये हमारा फ्रंट नेक है लाइनिंग वाला। इसके ऊपर मैं जॉर्जेट का फैब्रिक रखूँगी और यहाँ से स्टिच कर दूँगी। तो ये हमारा बैक वाला पार्ट है। इसका नेक नहीं बनाया, सिर्फ हमने ये कट बनाया है और चारों तरफ से पेस्टिंग कर ली है। इसी के साथ मैंने फ्रंट का नेक बना लिया है और चारों तरफ से कच्चा कर लिया है ताकि एक दूसरे से फैब्रिक जॉइंट हो जाए। इसके बाद हम इसकी शोल्डर जॉइन करेंगे। तो शोल्डर को आमने सामने रखते हुए इस तरह से अच्छे से 1 फुट का स्टिच करते हुए शोल्डर जॉइन कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से जॉइन करने के बाद हम अपनी फ़िटिंग करेंगे। तो फिटिंग करने से पहले मैंने यहाँ पर ये बेल्ट तैयार कर ली है जिसको मैं कमर के साइड में रखूँगी इस तरह से। तो नीचे से 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ से मैं बेल्ट को इस तरह से रखूँगी और यहाँ से फिटिंग लगा दूँगी। अब इसी तरह से मैं दूसरी बेल्ट रखूँगी दूसरी साइड में और उतना ही मार्जिन लेते हुए नीचे की तरफ से मैं इस पर भी फिटिंग लगा दूँगी। इसके बाद हम फ्लेयर लेंगे। तो फ्लेयर की लाइनिंग मैंने कट कर ली है। दोनों की कमर को बराबर कट किया है जिस तरह से मैंने जॉर्जेट फैब्रिक को कट किया था।
बस इसकी लेंथ मैंने थोड़ी कम कर ली है। बैक वाले पार्ट की लेंथ मैंने 8 इंच कम की है और फ्रंट वाले पार्ट की लेंथ मैंने 5 इंच कम की है। तो दोनों की कमर को हम एक दूसरे से जॉइंट कर लेंगे, यानी यहाँ पर हम कच्चा कर लेंगे। तो ये देखिए टॉप पार्ट हमारा इतना तैयार हो चुका है और ये हमारा घेरा है। अब टॉप पार्ट को घेरे से जॉइन करने के लिए टॉप घेरे का जो हाई वाला पार्ट है ये वाला, ये हमारा फ्रंट नेक की साइड में आएगा। इस तरह से ये वाला साइड हमारी फ्रंट में आएगी। तो फ्रंट वाले पार्ट को इसके सामने रखेंगे। ये वाला फ्रंट नेक है तो इसको हम इसके सामने रखेंगे और इस तरह से पिन भी कर सकते हैं आप। और जो हाई वाला पार्ट है वो बैक नेक की तरफ आएगा। इसको रॉन्ग साइड में टर्न करके हम इसको अंदर डालते हुए इस तरह से इसके अंदर इसकी फ़िटिंग कर लेंगे। तो ये इसके अंदर करके मैंने इसकी फ़िटिंग इस तरह से यहाँ से पूरे सर्कल में करनी है। इसके बाद हम इसकी स्लीव लेंगे जो हमने कट की थी। तो स्लीव की आगे से ओपनिंग मैंने बारीकी से फोल्ड कर ली है। आप चाहें तो इस पर पीको भी कर सकते हैं, बट मैंने इसको मशीन से ही हैम कर लिया है, तो बहुत बारीक करनी है इसको। अब मैंने इसमें लगाने के लिए 2 लास्टिक कट की हैं। लास्टिक की कटिंग आप अपनी कलाई के हिसाब से कर सकते हैं। आपकी जितनी भी कलाई है उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा करके यहाँ पर कट कर लें। तो यहाँ मेरा 8 इंच है तो मैंने इसको 9 इंच पर कट किया है। तो ये इस तरह से 9 इंच पर कट करने के बाद इसको हम स्लीव पर जॉइन करेंगे। स्लीव पर जॉइन करने के लिए यहाँ से मैं 3 इंच पर नीचे की तरफ लास्टिक को रखूँगी और इस साइड से भी 3 इंच की तरफ रखूँगी और इसको इस तरह से खींचते हुए यहाँ पर स्टिच कर लूँगी। और इसी तरह से इस लास्टिक को मैं दूसरी स्लीव में भी लगा लूँगी। टॉप पार्ट और फ्लेयर को हमने जॉइन कर दिया है। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है और लाइनिंग वाले किनारे को मैंने फोल्ड कर लिया है मशीन से। यहाँ पर मैं पिको करूँगी। इसके बाद हम इसमें स्लीव जॉइन करेंगे। तो स्लीव जॉइन करने के लिए मैंने स्लीव भी तैयार कर ली है। ये देखिए लास्टिक लगाने के बाद मैंने साइड से फिटिंग भी कर ली है। फिटिंग का मार्जिन मैंने 1/2 इंच लिया है। तो यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ। ये ऊपर की लास्टिक मैंने लगाई और यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन लिया है और यहाँ से मैंने गैदरिंग डाली है। इस तरह से आर्म होल की बराबर इसका आर्म होल कर लिया है यहाँ पर इस तरह से। तो ये ऊपर साइड में गैदरिंग डालने के लिए मैंने यहाँ पर बड़ी चाल पर एक स्टिच की है और एक धागे को पकड़कर इस तरह से पुल करना है और उतना खींचना है जितने हमारे आर्म होल की गोलाई है, ताकि इसकी गोलाई और आर्म होल की गोलाई बराबर हो जाए। इसके बाद हम इसको आस्तीन को इससे जॉइन कर लेंगे। तो इसके लिए मैं इसको राइट साइड में टर्न कर लेती हूँ और अपनी कुर्ती को मैं रॉन्ग साइड में टर्न कर लूँगी। कुर्ती के आर्म होल में हम स्लीव को इस तरह से पास करेंगे यहाँ से और यहाँ से दोनों साइड को यानी दोनों की फिटिंग जो है उसको आमने सामने रखते हुए पूरे सर्कल में फिटिंग लगा देंगे। इसी तरह से हम दूसरी स्लीव भी जॉइन कर लेंगे। इसके बाद हम कुर्ती का नेक बनाएंगे। तो कुर्ती का नेक चोकर नेक बनाना है। तो उसके लिए मैंने देखिए बैक नेक नहीं बनाया है, सिर्फ जो हमने कट लगाया था वो ही बनाया है। तो नेक बनाने के लिए यहाँ से मैं इसको डबल फोल्ड करके इस तरह से रखूँगी और यहाँ से इसका मुझे मेजरमेंट लेना है कॉलर के लिए जो हमारी गर्दन से टच होकर आएगी। अब ये मेजरमेंट कैसे लेना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो आपके सर की गोलाई जितनी भी है उसमें 1 इंच प्लस करना है और यहाँ उसका हाफ करके यहाँ पर मेजरमेंट लेना है। तो इस तरह से हम यहाँ से ये देखिए ये 4 इंच है और मैं आगे की तरफ भी 4 इंच बढ़ाऊँगी जो हो जाएगा 8 इंच। तो एक साइड से 8 इंच और डबल करके 16 इंच की गोलाई पर मैं कॉलर तैयार कर लूँगी। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फ्यूज़ पेपर ले लिया है और इसको डबल फोल्ड करके इस तरह से रख लिया है। अब इसकी लेंथ मैं आपको बता देती हूँ। इस तरह से ये 9 इंच पर है और विड्थ आप 2 से 3 इंच ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पर 3 इंच पर मार्क करूँगी क्योंकि नेक की विड्थ हमने 3 इंच ली थी। ऊपर की तरफ मैं कम से कम 2 इंच पर मार्क करूँगी। अब इस मार्क को कर्व शेप देते हुए इस तरह से एक दूसरे से मिला दूँगी। इसके बाद हम अपनी कॉलर की लंबाई लेंगे यहाँ से 8 इंच और 8 इंच को मैं इस तरह से मेजर करूँगी और जहाँ पर 8 इंच आएगा वहाँ पर इस तरह से मार्क कर दूँगी। इसके बाद कॉलर की चौड़ाई लेंगे जो लूँगी मैं 1 इंच। तो 1 इंच पर मैं आगे की तरफ पूरा 1 इंच लूँगी और कॉलर की कटिंग जो हम करेंगे वो करेंगे 1 इंच पर। तो इस तरह से हमने 1 इंच ले लिया है और अच्छे से यहाँ पर मार्किंग करने के बाद इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। कॉलर की शेप आगे से मुझे गोल नहीं रखनी, तो मुझे सीधा करके इसी शेप में कॉलर कट करनी है। तो मैं यहाँ पर उसी शेप में कट कर रही हूँ। आप चाहे तो कॉलर की शेप चेंज कर सकते हैं आगे की तरफ से। तो यहाँ पर हमारी कॉलर कटिंग हो चुकी है। अब इसको हम
फैब्रिक पर जॉइन करेंगे। तो फ्रंट साइड में मैं जॉर्जेट वाला फैब्रिक यूज़ करूँगी और बैक साइड में लाइनिंग वाला फैब्रिक यूज़ करूँगी। तो ये मेरा जॉर्जेट फैब्रिक है, इसको मैंने डबल करके रख लिया है। अब यहाँ पर मैं फ्यूज़ पेपर को इस तरह से रखूँगी और यहाँ पर आप आयरन भी कर सकते हैं, बट मैं इस फैब्रिक को यहीं से रखने के बाद इतना टर्न कर लूँगी इस तरह से 1 फुट स्टिच पर। तो यहाँ पर हमने इस तरह से देखिए टर्न कर लिया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया है। इसके बाद हम लाइनिंग लेंगे और लाइनिंग के ऊपर इस कॉलर को रखेंगे इस तरह से। तो इस तरह से रखने के बाद अब हम नीचे की तरफ को थोड़ा फैब्रिक छोड़ेंगे और ऊपर से हम यहाँ पर किनारे पर स्टिच करना है जहाँ पर हमारा फ्यूज़ पेपर है, और नीचे से हम कट कर देते हैं। तो कट करने के लिए मैं 1/4 इंच के आसपास फैब्रिक छोड़ूंगी और उसको उसी शेप में कट कर दूंगी जैसे हमारी कॉलर की शेप नीचे से आ रही है। थोड़ा सा साइड में से भी कट कर देते हैं। तो हम यहाँ से स्टिच शुरू करेंगे और ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे और जितनी भी हमारी फ्यूज़ पेपर की किनारी है उसी शेप में हम उसको सी देंगे। लेकिन इससे पहले मैं इसमें पिन से टक कर लूँगी ताकि ये एक दूसरे से सेट हो जाए और नीचे का उतना ही मार्जिन हमारे पास रहे जितना हमने कट किया है, क्योंकि यही मार्जिन हमें कुर्ती से जॉइन करना है। तो यहाँ पर मैंने पिन लगा ली है। अब इसको स्टिच कर देते हैं। स्टिच करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को ऊपर की तरफ से मैं कट कर देती हूँ और साइड से जो मेरे कॉर्नर हैं कॉलर के यहाँ से कट कर देती हूँ। बीच में से छोटे छोटे नॉचेस लगाती हूँ ताकि हमारी कॉलर इजीली टर्न हो जाए सीधी तरफ। तो इस तरह से हम सीधी तरफ इसको टर्न करेंगे और जो शेप हमारी कॉलर की है उसको कॉर्नर को अच्छे से ऊपर की तरफ निकाल लेंगे। आप चाहें तो इस पर आयरन भी कर सकते हैं, बट मैं इसमें इस तरह से टर्न करके यहाँ पर पिन लगाकर इसको सेट कर लूँगी। सेट करने के बाद ये देखिए मैंने पिन सेट कर ली है। इसके बाद हम इसको कुर्ती से जॉइन करेंगे। तो कुर्ती से जॉइन करने के लिए मैंने ये देखिए बैक साइड में इसको इस तरह से रॉन्ग साइड पर राइट साइड रखी है और इस तरह से यहाँ से इस तरह से टर्न करना है और इस साइड को भी मैं उसी साइड से यहाँ से रख के पिन लगा दूँगी। तो इसके बनने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ से हम उतना ही मार्जिन पर इसको सिल देंगे जितना हमने कॉलर में नीचे वाइट कलर का लाइनिंग पर कट किया है। तो यहाँ से इस तरह से सिल जाएगा और यहाँ से भी उतना ही सिलेगा जितना हमारा बैक का नेक है। तो जितना हमारा नेक है उतना ही यहीं तक जॉइंट होगा। इसके बाद ये वाला फैब्रिक इसकी अंदर की तरफ चला जाएगा और ये आगे की तरफ टर्न होके किनारे पर एक स्टिच लगेगी और यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम अंदर करेंगे और किनारे पर स्टिच लगाएंगे। तो मैं आपको लगाकर दिखा देती हूँ। तो कॉलर को इस तरह से रखना है बैक साइड में, बैक साइड की रॉन्ग साइड पर इस तरह से हमें कॉलर को रखना है और उतना मार्जिन लेना है। स्टार्टिंग में स्टिच को हमें लॉक करेंगे और इस तरह से वहाँ तक स्टिच कर देंगे जहाँ तक हमारा बैक नेक है, क्योंकि ये जो कॉलर है हमारी बैक नेक में वहीं तक जॉइंट होगी जहाँ तक हमारा बैक का नेक है। इसमें कॉलर को हमें खींचना नहीं है, ना ही हमें नेक को खींचना है। तो यहाँ पर हमारा बैक नेक ख़त्म हो जाता है। बस यहीं पर हम स्टिच को लॉक कर देंगे और यहाँ से मशीन निकाल लेंगे। इसी तरह से हम दूसरी साइड में भी स्टिच कर देंगे। इसके बाद अब इस वाले फैब्रिक को जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इस कॉलर के अंदर डालेंगे और अब यहाँ पर हम किनारी से लेकर एक स्टिच स्टार्ट करेंगे यहाँ से, और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक धागे हैं वो अंदर की तरफ करते हुए हम इस स्टिच को कॉलर के आगे की तरफ हम इस तरह से जाएंगे। तो ये वाली साइड हमारी यहाँ पर नेक ख़त्म हो गया है बैक का। ये देखिए अब इस फैब्रिक को हम यहाँ पर हमारा कोई नेक नहीं है, सिर्फ कॉलर है। तो यहाँ पर हम इसको इसी तरह से सिल देंगे। कंप्लीट करने के बाद दिखाती हूँ मैं आपको इसका फाइनल लुक।